वंस अगेन आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे कंप्यूटर ट्यूटोरियल के चैनल में, जिसका नाम है द दिलीप सैनी ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे एक्सेल के कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स, जैसे कि आज हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? फॉर्मेटिंग आप लोगों ने सभी ने हमने वर्ड ट्यूटोरियल में अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने एमएस वर्ड ट्यूटोरियल नहीं पढ़ा है तो आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बटन पे भी क्लिक करके हमारे एमएस वर्ड के ट्यूटोरियल को स्टडी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सभी ऑप्शंस लर्न कर सकते हैं। ओके गाइज, तो आज के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा रिव्यू अपने पिछले वीडियो का। लास्ट वीडियो हमने बताया था आपको फिल्टर के बारे में। ये फिल्टर बटन क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि डेटा में जब बहुत ज़्यादा डेटा होता है आपका एक्सेल शीट पे, तो उस डेटा में कुछ रिक्वायर्ड डेटा को फिल्टर करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार रिव्यू में पासली। ये फिल्टर हमने बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ आप किसी भी कॉलम पे फिल्टर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कैटेगरी पे आप फिल्टर लगाना चाहते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी वगैरह, तो आप जैसे जनरल पे क्लिक करेंगे तो ओनली आपके पास जनरल कैंडिडेट ही लिस्ट शो होगी। ओके गाइज, अगर आप ओबीसी पे क्लिक करेंगे तो ओबीसी कैंडिडेट की लिस्ट शो होगी, अगर आप एससी पे क्लिक करेंगे तो आपके एससी की लिस्ट शो होगी। ओके गाइज, तो इस टैब से हम फिल्टर का यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ओके गाइज, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के ट्यूटोरियल को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लास्ट वीडियो हमने पब्लिश किया था आपका काफ़ी टाइम पहले। इस वीडियो के लिए बहुत टाइम लग रहा है, इसके लिए सॉरी दोस्तों, लेकिन आगे से आपको इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हम टाइम टू टाइम अपना ट्यूटोरियल अपडेट करते रहेंगे और आपको मिलते रहेंगे अच्छे वीडियोस कंप्यूटर ट्यूटोरियल से रिलेटेड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग क्या होती है? हम लोग सभी जानते हैं फॉर्मेटिंग होता है अपने डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो हम टूल्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम उसको फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, उसका कलर चेंज करते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं, उसको अलाइनमेंट सेट करते हैं, बैकग्राउंड सेट करते हैं। ये सभी हमारे किससे रिलेटेड है? ये सब हमारे फॉर्मेटिंग के ही ऑप्शन है। कंडीशनल का मतलब क्या है? जब आपके कंडीशन बेस्ड कोई फॉर्मेटिंग होती है तो हम उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं, और एक्सेल में इसके लिए हमें एक्स्ट्रा टूल दिया हुआ है जिसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल्स कहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है ये टूल्स। ओके, तो यहाँ हमारे पास एक शीट है। ओके गाइज, अब इस शीट में हम किस डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं विदाउट फिल्टर ऑप्शन, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू भी हम ये कर सकते हैं। पहला काम है ग्रेटर देन। अभी अगर हमें किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वैल्यू से, जैसे कि अगर हमें ये चेक करना है कि ये जो एज हमने लिखी है इनमें से जो भी कैंडिडेट लेस देन 18 ईयर हैं वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाएं, तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कंडीशन क्या लगा दी? इज लेस देन, वैल्यू दे दी हमने 18। ओके गाइस, तो यहाँ शीट पे हमने देखा कि ये जहाँ भी आपकी पूरी शीट पे लेस देन 18 वैल्यू है एज, वो आपका रेड कलर से हाईलाइट हो जाएगा। आप ये हाईलाइट वाला कलर बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रेड है तो हमेशा ही रेड आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। कैसे करना है? इसमें जाएंगे, जब लेस देन पे आप जा रहे हैं तो यहाँ पे ये कलर आपको दिए हुए हैं, ग्रीन से भी कर सकते हैं, डार्क रेड टेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये इस टैब से आप यूज़ कर सकते हैं फीचर्स को। ओके, अगर आपको ये कंडीशन हटानी है, रिमूव करनी है, तो जस्ट आपको क्या करना है? क्लियर रूल्स। ओके, तो यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस टैब से ये जो आपकी कंडीशन है ये न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, आप चाहें तो ग्रेटर देन पे भी लगा सकते हैं, बिटवीन पे भी लगा सकते हैं, इक्वल टू पे भी लगा सकते हैं, किसी पे भी लगा सकते हैं। अब जैसे कि हम लगाते हैं बिटवीन पे। अब हम चाहते हैं कि बिटवीन में कम से कम कितनी होनी चाहिए एज? कम से कम 18 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एज 25 होनी चाहिए। ओके गाइज, और इसको हम ग्रीन कलर से हाईलाइट करते हैं, यानी कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 25, यानी आपके 18 से कम एज वाले भी हाईलाइट नहीं होंगे और 25 से ज़्यादा वाले भी हाईलाइट नहीं होंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये सब 18 से कम एज है। ओके, 25 से अबव किसी की एज है नहीं, अगर होगी तो हाईलाइट हो जाएगी। देखिए ये 32 ईयर्स है, इसको हाईलाइट नहीं करा क्योंकि ये उस कंडीशन के क्राइटेरिया में नहीं आता है। ओके गाइज, तो चलिए आगे देखते हैं हमारे ट्यूटोरियल में। तो ये था बिटवीन हमारा। कंडीशन हटाने के लिए क्या करना है? सिंपल है, क्लियर रूल्स पे जाएंगे, एंटर कर शीट से कलेक्ट कर देंगे, आपका ये सारे रूल्स हट जाएंगे जो भी आपने रूल्स अप्लाई करें कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग के। ओके गाइज, अब बात करते हैं टेक्स्ट। अगर आप चाहें तो टेक्स्ट वैल्यू पे भी कंडीशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि एक किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को हाईलाइट करना चाहते हैं,
जैसे अब हमें सर्च करना है इसमें कि आपका कोई नेम, जैसे हमने ले लिया राहुल, क्लिक करते हैं। अब राहुल नाम से अगर कोई कैंडिडेट होगा, ये राहुल देव, राहुल कुमार, राहुल कुमार, राहुल कुमार, इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर नेम को। ये हमारा टेक्स्ट के लिए कंडीशन है। ओके गाइज, कंडीशन हटानी है, वापस क्लियर रूल्स, एंटर शीट। ओके गाइज, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम आपके डेट वैल्यू की। आप चाहे डेट पे फिल्टर लगा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ है, हम चाहते हैं केवल वही कैंडिडेट हाईलाइट हो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2000 से पहले की है, ईयर 2000 से पहले की है। ओके गाइज, तो हम इस पे जाएंगे डेट। अब यहाँ आपको दे रखा है कि क्या डेट फाइंड आउट करनी है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन लास्ट 7 डेज, इन लास्ट वीक, लास्ट मंथ, क्या डेट फाइंड आउट करनी है। ओके गाइज, हम चाहते हैं इस यस्टरडे की डेट या हो, या टुडे की डेट हो, या टुमारो की डेट हो, वो हाईलाइट हो जाए। इसमें कोई डेट नहीं तो हाईलाइट नहीं होगी कोई भी डेट आपकी। ओके गाइज, नेक्स्ट अब मैनेज रूल्स में जाते हैं हम। अब इसको हम करते हैं सेल वैल्यू, डेट, लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, दिस मंथ, कोई नहीं है। तो यानी जब ये कंडीशन वेरीफाई नहीं होगी आपका कोई भी रिकॉर्ड हाईलाइट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं अपनी एक अगली शीट की, अब यहाँ हम बात करते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसमें हमने ऐड करा दी। इन्होंने ज्वाइनिंग कब करी, हम कहते हैं इन्होंने अभी फ्रेशली ज्वाइन किया है, अभी ये मंथ 12 चल रहा है आपका, दिसंबर चल रहा है 2020, हम डाल देते हैं नवंबर में ज्वाइनिंग दिखा देते हैं इन सभी की, और कुछ की नहीं दिखा देते हैं। जैसे किसी ने ज्वाइन करा 10/12/2020 को, किसी ने ज्वाइन करा 11/11/2020 को, किसी ने ज्वाइन करा 12/5/2020 को, किसी ने ज्वाइन करा 16/8/2020 को, किसी ने ज्वाइन करा 23/2/2020 को, किसी ने ज्वाइन करा 14/10/2020 को, किसी ने ज्वाइन करा आपका 8/12/2020 को, एक ने ज्वाइन करा आपका 14/11/2020 को, 23/6/2020 को, और ये इसने 12/12/19 को। ओके गाइस, तो यहाँ हम कंडीशन लगा सकते हैं। कैसे लगानी है वापस देखते हैं हम। सेलेक्ट किया हमने अपने कॉलम को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेट अकरिंग, अब हमने डाल दिया इसमें लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ यानी अब क्या चल रहा है, दिसंबर 2020 चल रहा है आपका। तो ओके गाइज, तो यहाँ उसने केवल लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग क्या नवंबर की ही वैल्यू हाईलाइट करेगा ओनली। ओके, आप चाहते हैं लास्ट टाइम, लास्ट वीक, दिस मंथ, यानी इस मंथ में केवल 2 ही एंट्री हैं आपकी, 12 और 8 तारीख की। ओके गाइज, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट की कोई एंट्री नहीं, इसलिए वो हाईलाइट नहीं करेगा। तो इस टाइप से आप कंडीशन लगा सकते हैं किसी टेक्स्ट पे, नंबर्स पे और डेट पे। डुप्लीकेट वैल्यू, अगर आपको कोई डुप्लीकेसी फाइंड करनी है वो भी आप कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। अभी कैंडिडेट आइडिया एज ए रोल नंबर, आप चाहते हैं कहीं आपसे गलती से कोई आईडी रिपीट तो नहीं हो गई है बाय गलती से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर जाएंगे और डुप्लीकेट क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि कहीं भी कोई डुप्लीकेसी नहीं है, सारे यूनिक वैल्यू हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में सारी यूनिक वैल्यू ही फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस कंडीशन का, इस कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको इजीली फाइंड हो जाएगा कि कितने डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, कितने आपके यूनिक रिकॉर्ड है एंट्री में। ओके, तो अब ज़रा देखते हैं, नेम देखते हैं कहीं डुप्लीकेट नेम तो नहीं है कोई, तो हमने डुप्लीकेसी, आप इन्हें काफ़ी सारे नेम डुप्लीकेट आ रहे हैं, क्योंकि जब ये रिकॉर्ड स्टूडेंट्स का है तो 2 स्टूडेंट का सेम नेम बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आईडी सेम नहीं हो सकती। ओके गाइज, तो इस टाइप से हम यहाँ डुप्लीकेसी भी फाइंड कर सकते हैं बाय कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके गाइज, क्लियर रूल कर देते हैं, ये रूल्स आपका हट जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम टॉप बॉटम रूल्स पे। टॉप बॉटम रूल्स क्या होता है कि जब आप, अभी हमने एक रूल्स पहले से लगा हुआ है, इस रूल्स को पहले हम क्लियर कर देते हैं। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं टॉप 10 या बॉटम 10। ये एक रूल्स होता है आपका टॉप या बॉटम के लिए। अगर आप किसी न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये टॉप कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपको देखना है कि आपकी कंपनी में अगर नंबर ऑफ 100 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, उनमें से आप टॉप 10 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हमने सेलेक्ट करा
टेबल को, अपनी पूरी टेबल को चाहे सेलेक्ट कर लें या केवल इस कॉलम को सेलेक्ट कर लें, और इसमें हमने फाइंड आउट कर दिया टॉप 10। तो अभी ये हमारे पास 10 एंट्री, पूरी 10 एंट्री शो कर दी इसने। अगर हम, तो ये हमें टॉप 4 ही फाइंड आउट करने हैं। तो टॉप 4 सैलरीज कितनी है हमारे, 21,000, 20,000, 23,000, 25,000, ये आपके टॉप 4 सैलरी हैं जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। टॉप 3 भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे हाईएस्ट सैलरी केवल ये है 25,000, इससे अबव कोई सैलरी नहीं है आपकी कंपनी में। ओके गाइस, तो इस हिसाब से आप टॉप 10 कंडीशन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं टॉप 10 परसेंटेज। टॉप 10 परसेंटेज क्या होता है, अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आपकी 10 वैल्यू को वो 1% कैलकुलेट करेगा, तो यानी एक ही नंबर हाईलाइट करेगा, यानी टॉप। अब हम बात करें इसमें, जब हम इसको 10 के मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 20 हो जाएगा। जब तक हम 20% पे नहीं जाएंगे तो सेकंड वैल्यू हाईलाइट नहीं करेगा। ये टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, इस टाइप से आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये परसेंट में कैलकुलेट करता है और आपका वहाँ डायरेक्ट नंबर्स पे। ओके, दोनों में आप कोई भी फीचर यूज़ कर सकते हैं। उसी टाइप से बॉटम 10, बॉटम 10 क्या करता है, बॉटम से लेता है, काउंट करता है, हाईएस्ट नहीं लोएस्ट काउंट करता है। अब जैसे हमने 9 करी तो सबसे क्या हट गई, 25,000 हट गई क्योंकि ये हायर है। यानी टॉप लोएस्ट 2 सैलरीज आपकी 10,000 है और 12,500 है, 12,500। ओके गाइस, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर्मेटिंग में। ओके, अबव एवरेज, अगर हम चाहते हैं इसमें से कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी हमारी कंपनी की टोटल एवरेज सैलरी से ज़्यादा है, तो उसके लिए हम ये हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ अबव एवरेज। एवरेज से जो अबव है वो इन एम्प्लॉयज़ की सैलरी है। कैसे, सिंपल के चेक कर सकते हैं हम, एवरेज निकाल लेते हैं टोटल का, इक्वल टू AVERAGE एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट करी हमने, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये एवरेज आ रहा है आपका 18,000, और यहाँ जो आपने हाईलाइट करा है मोर देन 18,000 वैल्यू आ रही है आपकी स्क्रीन पे ये। ओके, तो इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं हमारा एवरेज। बिलो एवरेज, एवरेज से कम, एवरेज से कम सैलरी कितने लोगों की है। पहले रूल्स, पुराना रूल हटा देते हैं और अब नया रूल्स लगाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक रूल्स अप्लाई करते हैं तो उसका प्रीवियस रूल हटा दीजिए, जिससे क्या होता है वो क्राइटेरिया या कंडीशन कोलैज नहीं होती, मिक्सअप नहीं होती हैं। अभी हमने पहले लगाया था टॉप एवरेज, यानी एवरेज से अबव, तो हमारी हाईलाइट करी थी ये सेल्स। ओके, लेकिन जब हमने बिलो एवरेज करा तो उसने आपको सारी हाईलाइट दिखा दी। क्यों दिखा दी, क्योंकि ये कंडीशन ऑलरेडी लगी हुई थी, ये न्यू कंडीशन थी आपकी। इसलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते टाइम एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते टाइम जब भी एक रूल सेट करें उसके बजाय आपको कोई दूसरा रूल सेट करना, तो प्रीवियस रूल्स को रिमूव कर दें, हटा दें। ओके गाइज, नेक्स्ट अब आता है आपका डेटा बार। तो पहले हम पुराना रूल्स हटा देते हैं। डेटा बार्स, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को कलरफुल हाईलाइट करने के लिए उसके बार के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं इस टाइप से। भाई जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका कलर कंडीशन उतनी ज़्यादा होगी। ये कलर कॉम्बिनेशन कोई भी ले सकते हैं। इसी टाइप से कलर स्केल ओके यहाँ सेट कर सकते हैं। इसका रूल सेट करने के लिए हमारा सिंपल सा तरीका है ये, अगर आपकी लोएस्ट वैल्यू है तो कितना आएगा, नंबर्स में आएगा कितना आएगा, हाईलाइट के लिए कौन सा कलर यूज़ होना है, यहाँ से आप कलर सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप चाहें। 2 कलर स्केल, 3 कलर स्केल या डेटा बार, कोई भी आप कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। डेटा बार हम कर सकते हैं नंबर वैल्यू, ये 15,000 के अकॉर्डिंग ही उसने फाइंड कर लिया, उसके अकॉर्डिंग ये मिनिमम हो गई। अब इसके बाद ही वो हाईलाइट करेगा ज़्यादा। ओके, तो ये तो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कलर शेड हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अगर आपको कोई आइकन्स लगाने हैं तो आइकन भी सेट कर सकते हैं आप कंडीशन पे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ डेटा इसमें जाते हैं, ये है हमारा। अब हम चाहते हैं कि ये जो एज वाला कॉलम है इसमें जिस भी उसकी एज आपके मोर लेस देन 16 है, 18 है सॉरी, वो रेड कलर से मार्क हो जाए, और जो वेरीफाई है यानी 18 से अबव है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो। ओके, जिसकी एग्जैक्ट 18 है वो
येलो कलर से हो, तो उसके लिए हम कंडीशन लगा देते हैं। अभी ये सभी के लिए ये आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रूल सेट करते हैं इसके लिए। पहले क्लियर रूल करेंगे और यहाँ से हम कलर आइकन मोर रूल्स में जाएंगे और यहाँ हम नंबर अब हमने ले लिया इसको वैल्यू 18 और 18 और हमने ये लगा दिया। ठीक है, इस टाइप से, यानी 18 से कम की जितनी वैल्यू सब पे रेड कलर से हाईलाइट आएगा, ये देख रहे हैं आप ये। तो इस टाइप से आप अपने उसमें एक्सेल शीट के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। ओके गाइस, तो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ट्यूटोरियल। ओके गाइस, उम्मीद है आप सभी को अच्छा पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइस, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही एक नए ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। गाइस देखते रहिए हमारे चैनल को, सीखते रहिए कंप्यूटर के नए नए टिप्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।